तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मधुबाला ब्लाउज का स्टिचिंग करना। तो अगर दोस्तों आप लोग मधुबाला ब्लाउज का प्रॉपर तरीका से स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप यकीनन आप 100% मधुबाला ब्लाउज का स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये मधुबाला ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। तो दोस्तों इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखें हमने इस प्रकार से इसमें काटा सब चीज। तो दोस्तों बैक पार्ट हम बनाएंगे बाद में। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बाजू। दोस्तों आप मधुबाला ब्लाउज कहीं से भी बनाना शुरू कर सकते हैं, चाहे पहले बाजू बनाएं या पहले बैक पार्ट बनाएं। दोस्तों बनेगा आपका ब्लाउज ही। और देखिए दोस्तों हमें इस प्रकार से अपना अस्तर लेना है और दोस्तों इसको इसमें बराबर रखकर इस साइड से आधा इंच का दाब लेकर हमें स्टिच करना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से इस पर नाखून लगा लेना है। ऐसे बराबर करके हमें पहले यहाँ पर लपका सिलाई लगाना है, दूसरे उसके बाद चारों तरफ से पैक कर देना है। अब दोस्तों साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इसका दूसरा वाला बाजू बना लेना है। अब दोस्तों देखिए हमने दोनों बाजू बना लिया है। अब इसको रखना है साइड में। अब दोस्तों हमें बनाना है अपना आगे वाला पार्ट जो हमारा कटोरी वाला है। दोस्तों इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए इसको इस प्रकार से रखें। तो दोस्तों जो हमारा गला वाला है हमें उसको पहले बनाना है। अब दोस्तों देखिए हमने गले पर सिलाई लगा दिया। दोस्तों हमें यहाँ पर चटका लगा देना है ताकि इसका शेप अच्छे से आ जाए। देखिए इस प्रकार से करके हमें दोस्तों को चारों तरफ से हमें सिलाई कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा है डाट, हमें इस डाट को लगाना है। इस प्रकार से करके हमें इसको इस तरफ कर लेना है। इस करके अब दोस्तों जो हमारा डाट देखे हमें उसको इस प्रकार से करके उस पर सिलाई करना है।
देखिए दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारा बीच वाला डाट है उसको हमें लगा देना है ऐसे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कटोरी कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें बनाना है इसका मेन पार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको स्टिच करना है। देखिए हमारा 2 पार्ट में है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्टिच करके यहाँ पे स्टिच कर देना है। इसको हमें मेन फैब्रिक पर अपना रखना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक, और इसके ऊपर रखकर दोस्तों हमें सबसे पहले दोस्तों देखो हमें इस प्रकार से करके और नीचे से हमें स्टिच करना है। अब दोस्तों हमें देखें इस पर नाखून लगा लेना है, उसी पास्तर पर हमें सिलाई लगाना है ऐसे करके सीधा। अब दोस्तों क्या होगा कि आपको अलग से कोई पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये एकदम फिनिशिंग से उतर जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हमें यहाँ पर इस प्रकार से दाब लेकर ऐसे अब दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट कर निकालना है। अब दोस्तों हमें छोटे छोटे चटके लगा देना है इस पर। अब दोस्तों इसको हमें पलटना है। दोस्तों यह मधुबाला ब्लाउज स्टिच करने का बहुत ही आसान तरीका है।
अब दोस्तों देखें, हमने चारों तरफ से इसको सिलाई लगा दिया। अब दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसको काट कर निकालना है। दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से खोलना है। हमें इसको रखना है। दोस्तों सबसे पहले हमें इसके किनारे किनारे पर आधा इंच का दाब लेकर मतलब दाब पर इस प्रकार से मार्क कर देना है। इससे दोस्तों हमें पता रहेगा कि हमें कितना दाब लेना है तो हमारा कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों इस तरफ कर लेना है। अब दोस्तों देखिए, अब हमें इसको इसके सेंटर पर रखना है, ऐसे इस प्रकार से इस पर स्टिच करना है। दोस्तों ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड कर देना है अंदर। ये दोस्तों इसका पफ से देखिए कितना अच्छे से उभर कर आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमने एक तरफ का पूरा सिलाई कर दिया है, देखिए कितना अच्छे से बैठ गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ का करना है। दोस्तों उससे करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इसको इस प्रकार से देखना है कि हमारा ये कहाँ पर आएगा। जहाँ पर हमारा पहला वाला आया है उसी पर हमारा दूसरा वाला भी आना चाहिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए ऐसे। अब दोस्तों इसको हमें इस पे देखें इस प्रकार से ऐसे रखना है और स्टिच करना है। जब दोस्तों आप इसको पहली बार बनाएंगे तो आपका इधर उधर भी हो सकता है, तो अगर इधर उधर हो जाए तो आप उसको खोलकर दोबारा से फिट करेंगे तो आपका बराबर आ जाएगा। ये इसमें देखिए दोस्तों पप्स कितना है। दोस्तों हमने इसमें कोई भी पैड नहीं लगाया है, देखें कहीं पर भी कोई पैड नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इसमें पप्स खूब ज्यादा निकल कर आ रहा है। दोस्तों अब हमें बनाना है इसका बैक पार्ट। दोस्तों बैक पार्ट बनाना बहुत आसान है। आप जैसे नॉर्मल ब्लाउज को बनाते हैं उसी प्रकार से इसका भी बनाया जाता है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा बैक पार्ट भी बन गया है। दोस्तों इसको बनाना बहुत आसान, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं उसी प्रकार से इसका भी बनाया जाता है। हमने दोस्तों इसको पीछे ऊपर बनाया है। अब दोस्तों बस हमें सिंपल सा इसको अपने रखना है, यहाँ पर रखकर स्टिच कर देना है। आगे तरफ बराबर रखेंगे, पीछे की तरफ जो बचेगा उसको छाड़ देंगे
इस प्रकार से, और आधा इंच कताब लेकर हमें अब दोस्तों देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा सब बच रहा है उसको हम छाट देंगे इस प्रकार से। तो इस तरफ भी अब दोस्तों हमें अब हमें अपना बाजू जॉइंट करना है। तो बाजू जॉइंट करने से पहले हमें देखिए इस प्रकार से इसको एकदम बराबर करके पहले मिलाना है। ऐसे नीचे तरफ बराबर रखेंगे, ऊपर से देखिए जो थोड़ा सा हमारा बच रहा है तो हम इसको छाट देंगे। दोस्तों ये छाटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों आप छाटेंगे नहीं तो आपका साड़ी का सिलाई एकदम फिटिंग नहीं आएगा सीधा। और दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ करना है, दूसरी तरफ। अब दोस्तों हमें अपना बाजू उठाना है, इसको इस प्रकार से करके इसका सेंटर ले लेना है ऐसे। अब दोस्तों देखिए हमें इसको इस प्रकार से इसके सेंटर पर सेंटर रखना है। जो रूसा वाला है उसको हमें इस प्रकार से पीछे की तरफ दाबना है। तो यहाँ से आधा इंच का दाब लेकर हमें स्टिच करना है। अब देखिए दोस्तों हमने इस तरफ का बाजू ज्वाइंट कर लिया है। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरह का बाजू ज्वाइंट करना है। अब देखिए दोस्तों हमने इस तरफ का बाजू लगा दिया, दोस्तों इस तरफ का भी बाजू लगा दिया। अब दोस्तों हमें करना है इसका फिटिंग। हमें सबसे पहले दोस्तों इस पर अपने कमर का निशान लगाना है। दोस्तों कमर हमारा 30 इंच का था, तो दोस्तों 30 इंच का आधा होता है 15 इंच। तो हम यहाँ से इस प्रकार से इंच टेप को रखेंगे। दोस्तों 15 इंच हमारा जहां पर आएगा हमें वहां पर मार्क कर देना है। अब दोस्तों यहां से हमें भी 15 इंच पर मार्क करना है। जैसे देखिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ से आप रखें 9 इंच जहां पर आए वहां पर रख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार जब आप खींच के लगाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर 9 इंच आएगा आपका, तो यहाँ पर कर दीजिए। और इस तरफ उसी प्रकार से अब दोस्तों देखिए हमें इसको मार्क को एकदम बराबर रखना है। दोस्तों इधर हमारा बच रहा है तो बचने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको काट के निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो बाजू था वो 5.5 इंच का था, मतलब 11 इंच का था टोटल। तो हम यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे।
देखिए दोस्तों, हमने एक बार इसमें सिलाई लगा दिया है। अब दोस्तों आप चाहे तो इसमें 2-3 सिलाई लगा सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ से थोड़ा सा हमें छांट देना है। अब दोस्तों यह हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखें, अब हमें सिर्फ इसमें दोस्तों एक काम करना है, इसके पीछे हुक लगा देना है और दोस्तों डोरी लगा देना है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये सब करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसका पफ से देखिए कितना अच्छे से उभर कर आ रहा है, देखें, और बैक की तरफ कुछ इस प्रकार से है, देखें। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग सीख गए होंगे कि मधुबाला ब्लाउज का स्टिचिंग कैसे किया जाता है। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी कोई डाउट हो रही है तो आप वो अच्छे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों मेरा एक और भी चैनल है शालिग्राम ब्लॉग नाम से, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।